अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपकी जमात चाहरुम की मालिमा सहार एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। बेटा इस पिछले लेक्चर में हमने नज़म सूरज के फ़ायदे पढ़ी थी, इसको समझा था। अब हमें इस लेक्चर में क्या करना है, अब हम इस लेक्चर में बेटा नज़म सूरज के फ़ायदे का तमाम काम अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। कॉपी में काम आपको किस तरह से करना है बेटा, सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले बेटा आपको नज़म सूरज के फ़ायदे का सफ़ाए उन्वान बनाना है। बहुत अच्छा से आपको अपना टाइटल पेज तैयार करना है। जब आप टाइटल पेज बना लेंगे बेटा, सफ़ाए उन्वान बना लेंगे, तो फिर आपको करना क्या है, आपको इसकी फ़हरिस्त मुकम्मल करनी है, यानी फ़हरिस्त लिखनी है जो तफसील आपकी है कि इस सबक में, इस नज़म में हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं, तो आपको वो फ़हरिस्त बनानी है। बेटा नज़म सूरज के फ़ायदे की फ़हरिस्त देख लीजिए। नंबर 1 बुलंद ख़्वानी, जो हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और उसकी वजाहत भी हो चुकी है, ठीक है। नंबर 2 खुशखती। नंबर 3 मुश्किल अल्फाज। नंबर 4 अल्फाज मायनी। नंबर 5 तारुफ़ शायर। नंबर 6 सवाल जवाब। नंबर 7 बेटा कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 34 आपको करना है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको लिखकर दिखाया गया, इस कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 34, उसका सवाल नंबर 3 आपको कॉपी में करना है। सफ़ा नंबर 34 का ही सवाल नंबर 4 बेटा आपको किताब में करना है, ठीक है। इसी के साथ अब अपने काम की तरफ आ जाते हैं। कॉपी में काम आपको किस तरह करना है। कॉपी में काम शुरू करने से पहले बेटा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस डेट पर आप काम शुरू कर रहे हैं वो काम, उस डेट को आपको लाजमी लिखना है, ठीक है। यानी कि वो तारीख़ लिखी जाएगी जिस तारीख़ पे आप काम कर रहे हैं, और साथ साथ जमात का काम भी आपको लाजमी लिखना है, ठीक है। जब आप फ़हरिस्त बना लेंगे तो बेटा फ़हरिस्त बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, खुशकदी करनी है नज़म सूरज के फ़ायदे, ठीक है। इससे एक सफ़ा आपको खुशकदी अपनी कॉपी में करनी है। जब आप खुशकदी कर लेंगे तो खुशकदी करने के बाद बेटा आपको मुश्किल अल्फाज करने हैं। मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। नंबर 1 मुँह। नंबर 2 फ़ायदे। नंबर 3 दिन चढ़ना। नंबर 4 बदौलत। नंबर 5 इनायत। नंबर 6 खेतियाँ। नंबर 7 छुपे। नंबर 8 अनाजों। नंबर 9 हाजिर। नंबर 10 बेकार। तो बेटा ये आपके मुश्किल अल्फाज हैं। मुश्किल अल्फाज के बाद देखिए अल्फाज मायने। मुश्किल अल्फाज के बाद बेटा आपको अल्फाज मायने का कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद आपको ये अल्फाज मायने अपनी कॉपी में करने हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं। देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 आपके पास है दिन चढ़ना, तो इसके मायने क्या है बेटा, दिन का बढ़ना। नंबर 2 इसी की बदौलत, यानी इसके मायने क्या है बेटा, इसी की वजह से। नंबर 3 आपके पास है इनायत, जिसके मायने क्या है बेटा, मेहरबानी। नंबर 4 खेतियाँ, इसके मायने क्या है, फसलें। नंबर 5 बेटा आपके पास है बेकार, और इसके मायने हैं गैर मुफीद, वो चीज़ जो इस्तेमाल में ना आए। तो बेटा ये आपके अल्फाज मायने हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अल्फाज मायने करने के बाद बेटा आपको करना क्या है, नज़म सूरज के फ़ायदे के शायर का तारुफ लिखें। आपको बेटा क्या लिखना है, अल्फाज मायने करने के बाद नज़म सूरज के फ़ायदे के शायर का तारुफ लिखना है। शायर का तारुफ देख लीजिए बेटा, आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में। आपका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आपका नाम मोहम्मद हुसैन और आज़ाद तखल्लुस शम्सुल उलमा खिताब था। बेटा आज़ाद जो है इनका तखल्लुस था। तखल्लुस बोलते हैं शायराना नाम को या फिर मुख्तसर नाम को, जो अपनी शायरी में शायर जो है वो शामिल करते हैं, ठीक है। शम्सुल उलमा का खिताब था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के 5 बड़े नसर निगारों में से एक हैं। आपने बच्चों के लिए खूबसूरत नज़में लिखी, उर्दू की दरसी किताबें भी मुरतब की, आपको आकाए उर्दू भी कहा जाता है। तो बेटा ये आपके शायर का तारुफ हो गया। शायर का तारुफ करने के बाद आपको सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है। सवाल जवाब की हेडिंग डालने के बाद बेटा आपको सवाल नंबर 1 लिखना है। सवाल नंबर 1 आपके पास है, इस नज़म के शायर कौन हैं, आपको इसका जवाब तहरीर करना है। मैंने आपको बताया था कि आपके इस नज़म के शायर कौन हैं। सवाल नंबर 2 में बेटा हमें सूरज की नेमत के लिए क्या करना चाहिए,
तो बेटा हमें क्या करना चाहिए, सूरज की नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 3 में सूरज के 4 फ़ायदे लिखिए। तो बेटा सूरज के कोई भी 4 फ़ायदे लिखिए। सवाल नंबर 4 में बेटा आपका सवाल नंबर 4 है आपका, अगर सूरज ना होता तो दुनिया कैसी होती। कोई भी आपको 4 बातें लिखनी है। इसका जवाब बेटा आप खुद तहरीर करेंगे। कॉपी का काम मुकम्मल करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कारवाने उर्दू का सफ़ा है जो आपको अपनी कॉपी में भी करना है, वो सुन लीजिए कि आपको किस तरह से करना है। कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 34 से आपको सवाल नंबर 3 अपनी कॉपी में करना है और कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 34 पर ही आपको सवाल नंबर 4 आपको अपनी किताब में करना है। तो कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 34 देख लीजिए। सबसे पहले बेटा कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 34 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 34 का सवाल नंबर 3 देखिए कि ये बात किस शेर में कही गई है। मफ़हूम के सामने शेर का नंबर उर्दू गिनती में लिखिए। तो अलिफ देखिए बेटा इसका क्या है, सूरज की रोशनी से चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी नज़म में बेटा ऐसा कौन सा शेर है जिसका मफ़हूम ये है कि सूरज की रोशनी से चीज़ें नज़र आती हैं। बेटा यहाँ नज़म देख लीजिए। कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 31 पर आपको जो दी हुई है, मैंने आपको बताया था कि सूरज के फ़ायदे। यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम शेर नंबर 1, बस उठ बैठो बेटा बहुत सो चुके, बहुत वक्त बेकार तुम खो चुके। तो बेटा हमारा जो शेर का मफ़हूम जो हमें बताया है वो हमें जो इसमें से तलाश करना है वो क्या है, सूरज की रोशनी से चीज़ें नज़र आती हैं। तो बेटा निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ये शेर नंबर 2 है। तो बेटा इसमें भी ये बात नहीं हो रही। ना सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो ये है मुंह धोने का वक्त। तो बेटा शेर नंबर 3 में भी इस तरह से कोई बात नहीं की हुई। अगर हाथ मुंह धो के आओ अभी सुनाए तुम्हें आज बातें नहीं। तो बेटा शेर नंबर 4 भी देख लीजिए आप, इसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि सूरज की रोशनी से चीज़ें नज़र आती हैं। शेर नंबर 5, ये सुनते ही लड़का उठ खड़ा हुआ, वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। तो इस शेर का मफ़हूम भी बेटा ये नहीं है। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से सुनो आज तुम सूरज के फ़ायदे। तो बेटा इस शेर नंबर 6 में भी आपको ये मफ़हूम बयान नहीं किया गया। शेर नंबर 7, ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता यह आराम है। अगर शेर नंबर 8 पर देखेंगे निकलें तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। अब शेर नंबर 9 देखिए बेटा कि ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। तो हमारा जो बेटा मफ़हूम दिया हुआ था वो हमारा क्या था, यहाँ देख लीजिए कि सूरज की रोशनी से चीज़ें नज़र आती हैं। तो बेटा इस नज़म का शेर नंबर जो 9 है, इस शेर का मफ़हूम ये है जो आपको पीछे दिया हुआ है। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। तो बेटा आपको करना क्या है, शेर नंबर 9 यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको शेर नंबर 9 यानी कि शेर नंबर 9 का आपका ये मफ़हूम है। इसी तरह बे देखिए बेटा, सूरज बहुत देर से निकल आया है अब तुम भी उठ जाओ। तो बेटा आप देखते हैं कि ये मफ़हूम हमारे किस शेर का है। बेटा शेर नंबर 2 देखें, निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। तो बेटा ये इस शेर का मफ़हूम है, तो हम क्या लिखेंगे, शेर नंबर 2। ठीक है, शेर नंबर 2। ठीक है बेटा, आपको इसी तरह इन तमाम मफ़हूम के अशार को ढूंढते हुए नज़म में से बेटा यहाँ तलाश करके लिखना है। बेटा सवाल नंबर 3 अपनी कॉपी में मुकम्मल करने के बाद आपको करना क्या है, सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 34 कारवान उर्दू का, बेटा इसी पे आपको ये काम करना है। हुरूफ की तरतीब बदल कर नए अल्फाज बनाइए। तो आपको क्या दिया बेटा, आराम, एक लफ्ज़ दिया है आराम। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, रोशनी, तीसरा बदौलत। तो बेटा आराम का देखें, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हुरूफ की तरतीब को आपको सिर्फ बदल कर एक नए अल्फाज बनाने हैं। और नए अल्फाज कितने बनाने हैं, कोई 4 नए अल्फाज बनाने हैं। अगर आप देखें आराम, तो आराम से बेटा बहुत सारे नए लफ्ज़ बन सकते हैं। जैसे कि मैंने इन हुरूफ की तरतीब को जो है वो बदल कर क्या किया, आराम से बनाया एक नया लफ्ज़ राम, आरा,
आम, मार। तो बेटा इसी तरह आपको क्या करना है, जो आपके पास रोशनी दिया है इसके हुरूफ को तरतीब देकर नए अल्फाज बनाने हैं। इसी तरह बदौलत के भी बेटा आपको क्या करना है, नए हुरूफ तरतीब देकर, यानी कि हुरूफ को तरतीब देकर नए अल्फाज बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको कारवान उर्दू के ये सफ़ात और तमाम काम नज़म सूरज के फ़ायदे का समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।